से शांत हों, जिनके गुणों के गान में वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। 81वीं गाथा का अर्थ और टीका का अर्थ भी हो गया था। अब पेज नंबर 356 इस समय इससे प्रवचन सार में पेज नंबर 356 पर है। उक्त संपूर्ण कथन का सार यह है, मिल गया। उक्त संपूर्ण कथन का सार यह है कि बंध और मोक्ष परिणामों से ही होता है, किसी क्रिया विशेष से नहीं। और परिणाम दो प्रकार के हैं, परद्रव्य प्रवृत्त और स्वद्रव्य प्रवृत्त। यहाँ परद्रव्य प्रवृत्त परिणामों को विशिष्ट परिणाम और स्वद्रव्य प्रवृत्त परिणामों को अति अविशिष्ट परिणाम कहते हैं। विशिष्ट परिणाम अर्थात वह शुद्ध परिणाम, शुभ परिणाम और अशुभ परिणाम के भेद से दो प्रकार के हैं। पुण्य बंध के कारण होने से शुभ परिणामों को पुण्य परिणाम कहते हैं और पाप बंध का कारण होने से अशुभ परिणामों को पाप या पाप बंध परिणाम कहते हैं। अविशिष्ट परिणाम अर्थात शुद्ध परिणाम एक प्रकार का ही है, उसके कोई भेद नहीं है। जिस प्रकार पुण्य बंध का कारण होने से शुभ भाव को पुण्य, पाप बंध का कारण होने से अशुभ भाव को पाप कह दिया जाता है, उसी प्रकार अविशिष्ट परिणाम अर्थात शुद्ध भाव को मोक्ष का कारण होने से मोक्ष ही है, यह कहना अनुचित नहीं है। ये जो एक भजन आता है ऐसा, बंध मोक्ष परिणामन ही सो कहत श्री श्री जिनवर वाणी, कि बंध और मोक्ष परिणामों से ही होते हैं, इसलिए हमें परिणामों को सुधारना चाहिए। और आगे पीछे की और पंक्तियां हैं जिसमें बिल्कुल प्रवचन सार की इसी गाथा के समझ लो इसी निष्कर्ष को प्रस्तुत किया गया है। अभी अपन लोगों के लिए तो काफ़ी स्पष्ट है कि शुभ परिणाम मन परिणाम दो प्रकार के हैं, एक शुद्ध परिणाम एक अशुद्ध परिणाम। अशुद्ध परिणाम दो प्रकार के, एक शुभ परिणाम और एक अशुभ परिणाम। अशुभ परिणामों से पाप बंध होता है, शुभ परिणामों से पुण्य बंध होता है, और जो दूसरे शुद्ध परिणाम हैं उनसे बंध का अभाव होता है, माने बंध नहीं होता है किसी भी प्रकार का। और शायद दौलत राम जी का एक बहुत अच्छा भजन है, पुण्य पाप ऐसा कुछ है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो जहाँ परिणाम, यहाँ जीवन की बोलो बोलो हाँ, परिणति सब जीवन की तीन भांत बरनी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरनी, है ना। एक करे पाप बंध, एक करे पुण्य बंध, और एक है बंध हरनी, है ना। ऐसा पूरा वर्णन ये जो अपन ने अभी पढ़ा है, इसका पद्यानुवाद समझ लो पूरा उस भजन में प्राप्त किया गया है। एक बात इससे आगे भी है, तो इसी भजन के संदर्भ में मैं कहा करता हूँ कि उसमें ये कहता हूँ कि ये जो पुण्य और पाप के जो भाव हैं, ये दोनों बंध के इसमें काल मत गमाए ऐसी पंक्ति है क्या, कि शुभ परिणामों में काल मत गमाए, किसे याद है बोलो। हाँ हाँ, निज परिणामन की समाल में ताते गाफिल हो मत प्राणी, और बंध मोक्ष परिणामन ही सो
कहत श्री श्री जिनवर वाणी। तो एक अर्थ तो यही है जो आपको बताया जा रहा है ना। लेकिन दूसरा अर्थ मैं ये कहता हूँ कि अपने इन परिणामों को संभालने में ज़िंदगी खराब मत कर। इन परिणामों की संभाल में गाफिल मत हो जा। गाफिल होने के अर्थ तो एक ही है कि इसी में मत उलझ के रह जा। और एक अर्थ ये भी है कि इनको ढंग से संभाल, इनमें कोई गलती मत कर। परिणामों की संभाल में गाफिल मत हो, माने कोई असावधानी मत बरत, क्योंकि बंध और मोक्ष परिणामों से ही होते हैं। इसलिए बंध को अच्छी तरह से परिणामों को संभाल। वहाँ अर्थ तो यही है, कभी तो यही कहना चाहते हैं, और ये जो अपने यहाँ भाव प्रकट किया है वही कहना चाहते हैं। मैं ऐसा करता हूँ अर्थ है कि तुमने सारी जिंदगी बस परिणामों के संभाल में ही धर्म के नाम पर लगा दी। अब कहते परिणामों की संभाल में ही पागल मत बन जाओ, बल्कि जो परिणामी द्रव्य है ना, जो पर्यायों से भिन्न, उसे हम अपरिणामी कहते हैं। ऐसा उस अपरिणामी द्रव्य को संभालो तो परिणाम भी समझ जाएंगे और मुक्ति हो जाएगी तेरी। कि परिणामों के संभाल में गाफिल मत हो, उसी में तुम अपने को मत लगाए रहे, क्योंकि वो परिणाम तो पर्याय हैं, वो तो एक समय के आके होके चले जाते हैं। उसे तो कोई लेना, अपना जो भगवान आत्मा त्रिकाली ध्रुव है तुम उसको संभाल। इनडायरेक्ट वे में उसको संभालने के पीछे भी परिणाम ही समझेंगे, क्योंकि वो तो समझाया है, उसे क्या संभालना है ना। वो तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, अनादि अनंत है, उसका तो कभी नाश नहीं होता। इसलिए उसका तो कोई डर है ही नहीं, वो तो कहीं जाता ही नहीं। संभाला तो उसे जाता है जिसका चले जाने का डर हो, और पर्याय प्रति समय जाती है, इसलिए उसमें संभालने की बात कर सकते हैं। लेकिन वो उपयोग उसमें ही नहीं लगा रहे, ये धारा अपने यहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल गई। तो इसका अर्थ फिर एक तरह से अपन ऐसा भी करते हैं कि परिणामों में मतलब अंदर में जो अपरिणामी तत्व है उस पर अपनी दृष्टि दो, तो तुम्हारे परिणाम भी गारंटी से सुधरे हुए ही निकलेंगे। स्थिति तो वास्तविक ये है कि ज्यों-ज्यों हमें अंदर में जाते हैं तो पहले तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी चीज करनी है, कि पुण्य किया, पुण्य भाव किए, पाप भाव किए, फिर इन दोनों को नहीं करना, पाप में से अपने उपयोग को हटाना, पुण्य में लगाना, फिर शुद्ध भाव करना। और फिर शुद्ध भाव क्या हैं, तो फिर ऐसा सोचो अगर मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, निरंजन हूँ, निकार हूँ, निर्विकार हूँ, तो आचार्य कहते हैं ये तो शुभ ही भाव है। ऐसा जो तुम चिंतन करोगे वो तो शुभ ही भाव हैं, शुद्ध भाव तो नहीं हुए। तो शुद्ध भाव करने के लिए तो वो कहते हैं कि बस से उससे तुझे कुछ करना ही नहीं है ना। शुद्ध की संभाल की बात, क्योंकि जिसको कोई खतरा ही नहीं है उसकी सुरक्षा व्यवस्था में कुछ भी खर्चा करना एक पाई वो भी ठीक नहीं है ना, सही नहीं है ना। क्योंकि वहाँ के सुमेर पर्वत की रक्षा के लिए इंतजाम करो। उस सुमेर पर्वत के अंदर में हजारों किलो शुद्ध सोना बिल्कुल 24 कैरेट का अंदर में रखा है। कहाँ रखा है? सुमेर पर्वत के बिल्कुल अंदर, चारों तरफ से सुमेर पंदर रख रहे हैं। जो मैं आपको बता रहा हूँ तो जाकर के वहाँ उसे खोजने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम्हें मिलने वाला नहीं है। तो फिर तुम कैसे कह रहे हो कि आगम में लिखा है कि वहाँ पर शुद्ध सोना रखा है। तो अब वो कहते अच्छी उसकी सुरक्षा का इंतजाम तो करना चाहिए ना। दिल्ली में जो खजाना है और वहाँ पर जो पैसे रखे रहते हैं तो वहाँ तो कमांडो लगाए रखे जाते हैं ना, ताले मालों की व्यवस्था भी होती है बढ़िया, और कमांडो लगाए जाते हैं। तो उसके लिए भी तो कोई व्यवस्था करो
तो अपन कहते वो तो पूर्ण सुरक्षित है, उसके लिए कोई व्यवस्था करनी ही नहीं है। ऐसे ही वो जो शुद्ध आत्मा है अंदर में, वो तो पूर्ण सुरक्षित है। और वो संबर ऋषि के जो 7 भय से रहित वर्णन है ना संबर अधिकार निद्रा अधिकार के अंत में निशांकित अंग में के संदर्भ में, तो वहाँ कहते रक्षा के लिए कहते हैं, कहते हो अरक्षा नाम का तेरे को भय है, तो तुम तो पूर्ण सुरक्षित है, असुरक्षित है ही नहीं। वास्तव में जब उधर को जाते हैं तो फिर नहीं करने की बात शुरू हो जाती है। ये करने में से फिर नहीं करने की बात शुरू हो जाती है। और फिर अपन कहते हैं माँ चिट्ठई माँ जमपई माँ चिंतई, सोचो मत बोलो मत, अब नहीं पे आ गए ना। पहले धर्म करने से शुरुआत होती है और फिर वो नहीं करने पर आ जाती है, और फिर कहते जानो 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 और जानते रहो, और कहते जानो, तो जाने ना, तो जानने का काम तो करें ना। तो ऐसा लगता है कि इसके माथे पे कुछ बोझा महसूस हो रहा, तो कहते कि नहीं जानो मत, जानना सहज होने दो, कि सहज होने दें, रोके नहीं, कि तुम रोक ही नहीं सकते हो, तो फिर होने दो वाली बात कहाँ से लाए। माँ तुम जानने रूप परिणमन के प्रति भी करने और रोकने, इन दोनों विकल्प से पार हो जाओ। तो फिर जो तुमने हमें जिम्मेवारी सौंपी है कि जानो जानो बस जानना होने दो, तो फिर हमने से निभाई नहीं हमने, हमें क्यों? तो कहते भाई उसी जिम्मेवारी से तुम्हें मुक्त करना है, इसी का नाम मोक्ष है। वो उधर मोक्ष है दूसरा और वहाँ जाके मिलेगा फिर, वो तो बाद की बातें हैं। क्या जिसे अपन मरघट बोलते हैं, वो वास्तव में मरघट थोड़ी है, वो तो जल घट है। वहाँ तो जाकर अपन जलाते हैं और फिर मरघट में जाने से डरते हैं। रात को अकेला जाना पड़े मरघट के आसपास तो लगता है भाई इतने बहुत आत्मा के यहाँ पर मरे हैं, जले हैं, और कोई बैठे होंगे कोई भूत बन के, तो तकलीफ हो जाएगी। लेकिन वास्तव में यदि तुझे डर लगता है मरघट से, तो मरघट तो प्रत्येक का घर ही है, क्योंकि हर आदमी घर में ही मरता है। अब अस्पताल में मरने लग जाए, लेकिन असली तो मरघट घर है। यदि डरना है तो घर से डर, और वो जा करके मरघट में क्यों रहेगा। वो कोई आदमी को यदि राग होगा तो अपने घर से होगा ना, तो वो आएगा तो अपने घर में रहेगा ना। जो हम ऐसा डर लगाते हैं कि मरघट में भूत होंगे, तो वहाँ क्यों होंगे तो वे कहीं घर में होंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर कहते हैं कि वो कुछ नहीं करना, अनादिकाल के अनभ्यास के कारण वो नहीं करना हमें बहुत कठिन दिखता है। कि तुम तो ये बता दो हमें क्या करना है, हम जैसा बता दोगे हम वैसा कर लेंगे। तुम कहो तो हम दंड बैठक लगा देंगे, तुम कहो तो हम भक्तांबर जी का पाठ कर देंगे, और तुम कहो तो मन ही मन में सोचेंगे, नमोकार मंत्र पढ़ेंगे बार बार। जो कहो हम वो करने को तैयार हैं। माने इसे दंड बैठक लगाने के लिए तुम कहो तो करने को तैयार है, उसमें उसे कोई दिक्कत नजर नहीं आती। क्या बोलना की कहो तो बोलने को, भक्तांबर जी का पाठ करने को तैयार है। और तुम सोचने की कहो तो तुम जो सोचो ऐसा सोचो, मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, निरंजन हूँ। फिर एक कहते हैं कि ये कुछ मत करो, तो वो कहते हमारी समझ में ही नहीं आता। क्या नहीं आता, क्या करें, तुमने जो हमें आदेश दिया है उसमें हम करें क्या, ये समझ में नहीं आता। तो भाई करने का आदेश ही नहीं दिया, क्या दिया है, नहीं करने का। फिर नहीं करेंगे तो सब खेल बिगड़ नहीं जाएगा।
भोजनालय में ताकि परोसेंगे नहीं, खाना नहीं बनाएंगे, ये नहीं करेंगे, तो सब भूखे नहीं बैठे रह जाएंगे। तो क्या हो जाने दो कि तुम जैसे गैर जिम्मेवार हम नहीं हो सकते। जिसने अपने माथे पर इतनी जिम्मेवारियां ओढ़ रखी हैं वो नहीं छोड़ सकता। वो सिर्फ जानने को तो हम रोक नहीं सकते, क्योंकि वो तुम्हारा स्वभाव है। तो स्वभाव का अभाव होते तो वस्तु ही का अभाव हो जाता है। इसलिए हमने इतना कह दिया कि जानो जानो। हमें जानो जानो कह करके भी कुछ कराना नहीं है तुमसे। कुछ जानना सहज हो रहा है ना स्वभाव की वजह से, बस तुम उसमें कुछ माथा मत मारो, डिस्टर्ब मत करो। तो चाहे जिसको जाने, फिर वो कहता है अभी बता दो किसको जाने किसको नहीं जाने। तो हम कहते जो भी तुम्हारे ज्ञान का गेय बनना हो, अनादिकाल से नक्की है ना, सर्वज्ञ ज्ञान में आया है, वो बन जाएगा। चाहे जिसको जाने, तो उसे पुण्य पाप नहीं होगा। यदि हम ऐसी गंदी गंदी चीज़ों को जानेंगे तो हमें पाप बनेगा, अच्छी चीज़ों को जानेंगे तो पुण्य बनेगा। क्यों? शुद्ध आत्मा को जानेंगे तो कोई नहीं बनेगा। तो अब उसको तो कुछ ना कुछ काम चाहिए कि तुम जानने में भी कुछ नहीं करो। ये धर्म समझ में नहीं आता किसी के। तो जो तुम तो कहते थे कि जान ना होने दो, सहज होने दो, वो तो हम तुमसे ये कह रहे कि नहीं जानने के धंधे में मत लग जाना। तो फिर ये डर लगता है कि कुछ भी आएगा हमारे ज्ञान का आगे। तो ऐसा तो है नहीं। अभी तक तो हम यही उपदेश सुनते आए कि खोटी बातें मत सोचो। तो गांधी जी के 3 बंधनों से, क्यों? बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। अब तुम कहते हो कुछ नहीं करो, तो वो नहीं जानने वाला समझ में ही नहीं आता। तो उसी को हम जानो जानो और जानना सहज होने दो बोलते हैं, क्योंकि तुम्हारा नहीं जानना समझ में नहीं आता ना। तो जानना तो स्वभाव है, तो वो तो हो गई। उसमें तुम्हारे माथे पे कुछ करने को नहीं है। लेकिन इसे तो माथे को खाली चाहिए ही नहीं ना। ऐसे गजब है कि अनादिकाल से आज तक एक समय के लिए हमने उस जानने वाली क्रिया को भी ढीला नहीं छोड़ा। मैं ऐसा उदाहरण देता हूँ कि ये बच्चे को अपन पैसा देते हैं, 5 रुपया दिया, तो उससे कहते हैं बेटा बर्फ़ मत खाना, ये मत खाना, ये ले लेना, चॉकलेट मत खाना, उसे दांत खराब होते। माने तुम 5 रुपये उसे दिए कहाँ हैं? दिए तो उसे ये हैं कि वो बिल्कुल कम से कम उनको खर्च करने में वो बिल्कुल आज़ाद हो। चाहे वो कुछ खरीदे नहीं खरीदे, कुछ भी खरीदे, अग्नि में डाल दे। लेकिन हमने बता दिया कि ये खरीदना हो, ये नहीं खरीदना हो, पूरी लिस्ट बता दी, तो वो तो अब तो मजदूर रह गया वो है? तो प्योर उसके हाथ में हो कि तेरी जो मर्जी हो तुम वो करना, तो फिर उसके माथे पे जिम्मेवारी आती है। अब उसे सोचने की काम पड़ता है। तुम पहले तो सोचने ही नहीं देते थे, ये खरीदना ये मत खरीदना। अब वो सोचता है कि क्या लूँ क्या लूँ क्या लूँ। एक कहानी आती है साथ प्रेमचंद की है किसी की, कि एक बच्चे को उसकी माँ ने को 1-2 रुपया दिए मुश्किल से, और वो बाज़ार में गया और दिन भर बाज़ार में घूमा और वो कुछ नहीं खरीद पाया। माँ ने कहा ना जो भी तुझे खाना हो खा लेना, पीना हो पी लेना, पड़ी होगी कहानी ना। तो वो अंत में एक चिमटा खरीद लिया उसने। सुनी करी? एक चिमटा खरीद लिया और वो घर आया तो माँ ने कहा बेटा क्या खरीदा? तो वो चिमटा दिया। तो ये लाया, तेरे कुछ खाया नहीं, तुमने पिया नहीं सुबह से शाम तक, तो तुम ये चिमटा खरीद के लाया है। काहे को? कि तुम रोजाना रोटी सेंकती थी,
तो अपने हाथ से उठाकर पलटती थी, तो तुम्हारे हाथ जल जाते हैं। तो मैंने कहा ये चिमटा ले जाऊंगा तो माँ को थोड़ा आराम मिलेगा, वो इस चिमटे से रोटी पलट लेगी। माँ समझती थी कि इसको अपने मन का कुछ चाहिए, और उसको अपने माँ के जलते हुए हाथ बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। तो उसकी रुचि का पता लगा ना कि वो कितने जिम्मेवार लड़का है, क्या महसूस करता है। उसके हाथ में कुछ भी आएगा तो वो क्या करेगा, उसे देश का प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। कितनी भी संपत्ति तुम उसे दे दो तो वो देश में देशवासियों को क्या क्या कैसी तकलीफें हैं उन तकलीफों के हिसाब से खर्च करेगा, वो उड़ाने के हिसाब से खर्च नहीं करेगा। समझ गए ना। अब ऐसा एक ज्ञान है हमारे पास, हमारा ज्ञान स्वभाव है, और प्रति समय जानन नाम की पर्याय हमारे ज्ञान स्वभाव में होती है। और हम आज तक आज़ाद नहीं हुए हैं। हमारे माँ बाप ने, गुरु जी ने, सब ने हमको बता दिया कि इस ज्ञान से तुम क्या जानना, क्या नहीं जानना, क्या जानना, क्या नहीं जानना, पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट हमें समझा दी हैं, और हम उसी में लगे हैं। एक सेकंड को भी हमें इसके लिए नहीं छोड़ा कि हम अपनी रुचि से जो हम जानना चाहें वो जानें, और तो हमारी सच्ची रुचि का पता चलते कि हम क्या जानना चाहते हैं। हम सब ने एक सेकंड, एक समय हमने इसके लिए नहीं लिया। अब तो हम दे रहे हैं ना, कि तुम भी कहाँ दे रहे हो। तुम तो पहले ही कह रहे हो कि अनादिकाल से अनंत काल तक की गे नकती है। तुम्हारी ज्ञान पर्याय का क्या गे बनेगा, ये अनादिकाल से अनंत काल तक के पहले ही नकती हैं। इसलिए तुम्हें चिंता नहीं है कि इसका जो ज्ञान का गे बनना होगा वो ही बनेगा, इसलिए तुम छोड़ रहे हो। समझ में है ना। हमको फिर उसमें वही बंधन लगता है। अब वो ये कहते हैं कि हमने तुझको बिल्कुल पूरी तरह फ्री किया है। क्या कि जो तेरे ज्ञान में जानने में आएगा उसके लिए भी तुझे कुछ भी सोचने की तक की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तो आ गया ना, माँ चिट्ठई, माँ जमपई और माँ चिंतई आ गई ना। यदि मैं कुछ नहीं सोचूंगा और नहीं करूंगा जानने का काम, तो फिर मेरा ज्ञान उस कुछ समय यदि वो जानने का रुक गया तो, जैसे अपनी सांस चलती है ना, और बीच में सांस रुक जाती है, एक क्षण को रुकती है फिर चल जाती है। ऐसा कई दफे होता है। और यदि वो थोड़ी ज़्यादा देर रुक जाए तो खेल खत्म। एक बीमारी होती है, उसका नाम है स्वप्निल एपनिया। क्या, जब अपन सोते हैं ना तो जो लोग खर्राटे लेते हैं ना, वो ज़्यादातर उनको होती है। तो उसमें क्या होता है कि सोते सोते में उनकी सांस रुक जाती है, बहुत कम समय को रुकती है, और फिर जल्दी एक सांस दो सांस जाती है, फिर जल्दी आ जाती है, लेकिन उससे नींद खुल जाती है। तो नींद डिस्टर्ब हो जाती है, तो पूरी तरह नींद नहीं ले पाता है वो आदमी, तो फिर दिन भर सोता है। जहाँ भी बैठेगा वहाँ उसे नींद आएगी। ऐसा मेरे को है वो बीमारी, घबराना नहीं। ये जो 72 सांस अपन लेते हैं ना, 72 बार नब्ज चलती है ना, उनमें से 4 पल्स मेरी गायब होती है। समझे? 72 में से 68 ही आती है, 4 गायब होती हैं। तो डॉक्टर कहते इतना तो बर्दाश्त हो सकता है, कोई बात नहीं, चिंता की, चलने दो। फिर जब वो ज़्यादा होने लग गया तो उन्हें मशीन लगा के जांच की। तो जांच करने में क्या निकला, 6 घंटे तक मशीन बांधे रखे माथे पर, और वो निकला
कि 6 घंटे में 134 बार पल्स बंद हुई। क्या कितने बार? अब बोलो क्या? और वो उनका पूरा समय जोड़ो कि 134 बार हुई तो कितने समय बंद रही? तो आधा मिनट, 30 सेकंड। कुल जोड़ उसका 30 सेकंड था। मैंने बस आती है सेकंडों में 30 सेकंड था, और वो इतने में 134 बार का गुणा भाग करो, क्या करोगे तुम कि उससे समझ लो कि इतना कम समय उसका पीरियड था। इतना में वो कहते हैं अभी तो बहुत बीमारी है, बढ़ती जा रही है, किसी दिन भी रुकती जाएगी, तो तुम्हें मशीन लगा करके ही सो। जैसे तो वो मशीन का क्या काम है मानो? कुछ नहीं, वो इधर लगी है और अंदर मशीन चलती है तो वो हवा फेंकती है उसमें से, तो बहुत तेज़ी से हवा इधर आकर के इकट्ठी होती है और अंदर जहाँ रास्ता मिलता है वहाँ घुसने की कोशिश करती है। तो वो जो आपकी सांस बंद हो जाएगी तो वो हवा उसे खोल देती है। क्या? जब भी बंद होगी बस उसे वो खोलने का काम करेगी, तो आपको वो खतरा नहीं रहा, बस खत्म समझे। नहीं तो सुबह उठो ही नहीं, ऐसा हो जाए। कितना क्षणभंगुर है ये संसार, समझे? कितना अस्थिर है, समझ गए ना आपकी में? तो अब वो जो निरंतर हो रही है, तो ऐसे ही कहते ज्ञान की पर्याय प्रति समय जान रही है। और यदि वो कोई गे नहीं मिला जिसको जानने का उसका नक्की था, वो नहीं आ पाया और वो जानने में नहीं आई और उसका जानना रुक गया, तो क्या होगा रमेश? एक समय को रुक गया तो जीव अजीब हो जाएगा। ऐसा होगा नहीं, घबराना नहीं, क्योंकि कभी होता ही नहीं ना, जीव अजीब होता ही नहीं ना। 308 से 311 में कहता है जीवो ही तावत, है ना? आत्म परिणाम पद्यमानो जीवो एव नो अजीवा अजीबोपी। तो मेरा मतलब समझ गया ना कि वो ऐसी प्रक्रिया है। तो अब कहते वो जानने का काम तुम्हारी सांस रुकने वाली नहीं है, तुम्हें कुछ बांधने की जरूरत नहीं है। अब तुम निश्चिंत होकर एक समय को तुम कुछ मत करो, तो क्या हो जाएगा? सम्य दर्शन हो जाएगा। कितना सरल है बोला। इसके लिए कितनी कितनी बातें होती हैं, कितने कितने में चला 6 महीना और 8 महीने में 608 जीव जाएंगे, उनको ही ऐसा होगा, बाकी को नहीं होगा। इतनी स्पष्ट बात है ना आप लोगों के सामने। तो अपने को हाँ मान लेते हैं, फिर कहाँ अपन स्वीकार करते हैं? कर्तृत्व के विकल्प से मुक्त कहाँ होते हैं? तो सम्य दृष्टि तो हो जाते होंगे ना, कि दिक्कत तो सम्य दृष्टि भी नहीं होते हैं। निरंतर विकल्प का जाल चलता रहता है, निरंतर कर्तृत्व का विकल्प चलता रहता है। अब ये देखना है हमें कि ये सम्य दृष्टि है और ये सम्य दृष्टि नहीं है, तो कैसे जांच करें? तो कहते हैं वो जो विकल्प तुम्हें आ रहा है वो चारित्र मोहि के उदय में आ रहा है, उसमें निमित्त है कि दर्शन मोहि निमित्त है। यदि चारित्र मोहि निमित्त है तो कोई बात नहीं, चिंता मत करो, माफ के लायक बीमारी है। चले सारी जिंदगी बीमारी भी चलती रहेगी और तुम भी चलते रहोगे। और यदि वो श्रद्धा के लेवल पे है तो वही मौत लगती है। अब इसलिए लोगों को समझ में नहीं आता। तुम्हारे जिनको तुम ज्ञानी कहते हो उनके भी हम विकल्पों का ढेर देखते हैं। क्या शास्त्रों में लिखा है, वर्णन आया है उनका। तो अब वो इसलिए वो नहीं करने वाली बात इसकी समझ में नहीं आई। कहाँ पढ़ रहे थे अपन? वो विशिष्ट और अविशिष्ट परिणाम है ना। पुण्य बंध और पाप बंध होते हैं ना।
वो शुद्ध भाव जो कहते हैं ना, जो वो जो शुद्ध भाव होगा जिससे बंध नहीं होगा, वही समय है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तुम ये मत समझ लो जो बात मैं आपको कह रहा हूँ वो इस कथा का अर्थ नहीं कर रहा हूँ और अपनी पुरानी जो आदत है उसके हिसाब से कहने लगा हूँ, ऐसा नहीं, इसी का अर्थ कर रहा हूँ। देखो, उसी प्रकार अविशिष्ट परिणाम अर्थात शुद्ध भाव मोक्ष का कारण होने से मोक्ष ही है, यह कहना भी अनुचित नहीं है। क्योंकि शुभ भाव वाले को, पुण्य भाव वाले को पुण्य कह देते हैं, पाप वाले को पाप कह देते हैं, तो मोक्ष के भाव वाले को मोक्ष कह देना अनुचित नहीं है। ये अशुद्ध शुभाशुभ परिणाम मोहराग देश रूप ही हैं। देखो, इनको हम जो अशुद्ध भाव हम जिन्हें कह रहे हैं तो वो तीन तरह के हो सकते हैं। कौन? एक तो मोह और राग। मोह अर्थात दर्शन मोह माने मिथ्यात्व, और द्वेष मान तो अशुभ रूप ही होते हैं। और राग में शुभ अशुभ दोनों भेद हैं, क्योंकि वह राग विशुद्ध और संक्लेश रूप होता है। क्योंकि वह राग विशुद्धि और संक्लेश रूप होता है, तो विशुद्धि रूप हुआ तो शुभ समझ लो, संक्लेश रूप है तो अशुभ समझ लो। मोटा मोटा है ये कथन। यदि बारीकी में जाएंगे तो संक्लेश परिणाम भी शुभ हो सकते हैं और विशुद्ध परिणाम भी अशुभ हो सकते हैं। कैसे? जैसे एक मुनिराज को पर एक शेर ने आक्रमण किया और उस जंगल में वहीं एक सूअर रहता था, तो वो सूअर भी ताकतवर था, तो उसे मुनिराज को बचाने का भाव आया और फिर वो दोनों की लड़ाई हो गई। दोनों ताकतवर थे, बहुत लड़ते रहे। तो लड़ाई तो संक्लेश परिणाम के बिना होती नहीं है ना। तो संक्लेश परिणाम तो दोनों को, गुस्सा तो दोनों को आया, नहीं तो वो मारपीट नहीं हो सकती आपस में। लेकिन एक को बचाने के भाव पूर्वक आया इसलिए वो शुभ है, और दूसरे को मारने के भाव पूर्वक आया इसलिए वो अशुभ है। अब संक्लेश परिणाम माने तीव्र कसाय तो दोनों को हो रही है, लेकिन एक को शुभ है और एक को अशुभ है। उसी तीव्र कसाय से एक स्वर्ग जाएगा और एक नरक जाएगा। तो उसमें ऐसा भेद बहुत पड़ता है, लेकिन मोटा मोटा अपन ऐसा कह सकते हैं कि संक्लेश परिणाम पाप रूप होते हैं और विशुद्ध परिणाम पुण्य रूप होते हैं, और शुद्ध परिणाम जो है वो वीतराग भाव हैं। अब वो वीतराग भाव रूप जो परिणाम हैं वो वही परिणाम है जहाँ तुम कुल रंच मात्र भी कर्तृत्व नहीं है। इस प्रकार इन मोह राग देश भावों को राग भाव और इन मोह राग देश भावों से रहित भावों को वीतराग भाव कहते हैं। ये मोह राग देश हो तो अकेला एक शब्द राग भाव कह देते हैं, और इनसे रहित हो गए तुम वीतराग भाव कह देते हैं। तो अब राग का अर्थ अकेला राग नहीं रहा, मोह राग देश तीनों हो गए। अब तुम्हारी जिम्मेवारी बढ़ गई कि यहाँ जो राग शब्द लिखा है वो उसका अर्थ मोह है कि राग है कि द्वेष है। जैसे समय क्षार में गाथा आती है ना, परमाणु मृत्युयम्पी रागादीनाम देश से, परमाणु मात्र भी राग जिसके विद्यमान हो तो सब्बागम धरो भी, तो सर्वागम का धारी हो तो भी मिथ्या दृष्टि है। अब राग तो 10वें गुण स्थान तक होता है, अब वो कह रहे मिथ्या दृष्टि है। और सर्वागम का धरो भी वो तो श्रुत केवली होता है, और श्रुत केवली तो सम्य दृष्टि के बिना होता ही नहीं, सम्य दर्शन के बिना कोई। अब इतना स्पष्ट लिखा गाथा में है, परमाणु मृत्युम्पी रागादीनाम विद्युदेय से। तो आचार्य कहते भाई क्या करें अर्थ, कैसे करें इसका अर्थ। अब कोई हिंदी के विशेषज्ञ से अर्थ करवाएंगे, वो जैन धर्म नहीं जानता होगा तो वो तो ऐसा अर्थ करेगा। एक दफ़े एक बहुत बड़े विद्वान थे व्याकरण पढ़ाने के, जो मैं बोलता हूँ ना, वो
लेटे ही लेटे बोलते रहते थे पूरी लक्ष्यदान कौमुदी और बहुत अच्छे। फिर उनके पास तत्वा सूत्र ले गए और कहा ये अवग्रह यह धारणा, इस सूत्र का अर्थ बताओ। अभी बहुत देखते रहे महात्मा, उनके व्याकरण के हिसाब से कहीं कुछ समझ में ही नहीं आया। फिर बोले उनने अर्थ बताया ना कि हे अवग्रह यह अवाय को धारण करो। क्या हे अवग्रह संबोधन है और यह अवाय को धारणा में से उन्होंने कहा ले धारण करो। तो वो जैन दर्शन का प्रसंग को नहीं जाने और ये नहीं जाने कि यहाँ पर मध्य ज्ञान के 336 भेदों का प्रकरण चल रहा है और उसमें यह अवाय धारणा ये उसके भेद हैं, तो वो नहीं बता सकता है। मैंने वो उसका अर्थ उस हिसाब से नहीं बता सकता है। और यदि आप जैन दर्शन भी जानते हो, वो व्याकरण भी बिल्कुल ही नहीं जानते हो, भाषा का स्वरूप भी बिल्कुल नहीं जानते हो, तो भी ऐसा ही कोई उल्टा सीधा अर्थ करोगे। मैं थोड़ा बहुत वो भी जानना जरूरी है और ये जैन दर्शन का मर्म जानना भी जरूरी है, तभी हम उसका सही अर्थ निकाल सकते हैं। तो हमारे आचार्यों ने आज्ञा दी कि आगम के अनुसार अर्थ निकालना। तो अब क्या करें, वो गाथा का हम क्या करें? तो उनने कहा परमाणु मात्र भी राग का अर्थ मिथ्यात्व से ही है। वो राग देश में 10वें गुण स्थान वाला राग नहीं लेना। और जिसके विद्यमान है वो सर्वागम धरोपी का अर्थ अधिक से अधिक 9 पूरब क्या नाम 11 एवं 9 पूरब तक है। जितना मिथ्या दृष्टि को ज्ञान हो सकता है उतने कोई द्वादशांग समझ लो। क्या कि यदि उसको रंच मात्र भी मिथ्यात्व है तो वो 11 अंग और 9 पूर्व का पाठी होए तो भी मिथ्या दृष्टि है। अब ऐसा अर्थ आपको करना पड़ेगा। तो आप कहोगे जी अर्थ तो ठीक नहीं है, तो कहते भैया ये नियम है, उस नियम के अनुसार ये अर्थ करना पड़ेगा, हमें आगम के अनुसार ही वो अर्थ करना पड़ेगा। इस प्रकार इन मोह राग देश भावों को राग भाव और इन मोह राग देश भावों से रहित भावों को वीतराग भाव कहते हैं। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र को राग भाव आ गया ना और स्पष्ट, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को वीतराग भाव कहते हैं। अब तुम वीतराग भाव आएगा तो तुम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र उसका अर्थ निकाल सकते हो। अब इसमें क्लियर ये लिखा है, इसीलिए तो लिखा है कि भाई तुम यहाँ इसको अर्थ समझो तो ऐसा अर्थ समझना। रागी जीव बंधन को प्राप्त होता है, जो ये लिखा ना रत्तो बंधति कम्मम, यही गाथा चली थी। तो उसका अर्थ क्या लेना है? मिथ्या दृष्टि, मिथ्या ज्ञानी और मिथ्या चारित्र वाला, रत्तो बंधति का। और इसका विराग संपत्तो, उसका सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र वाला, ये बंधन को प्राप्त नहीं होता है। इसका यही भाव है कि मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र संसार का कारण है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष का कारण है। हो गया। विगत गाथाओं में किए गए शुभाशुभ भाव रूप अशुद्ध भावों और शुद्ध भावों को स्पष्टीकरण के उपरांत इन गाथाओं में अब स्वद्रव्य में प्रवृत्ति और परद्रव्य से निवृत्ति के लिए स्वपर का भेद विज्ञान कराते हैं। गाथाओं का पद्यानुवाद पढ़ो भाई ये गाथा। कीरति अज्जवसाणम् अहं ममेदम्
वो कहते हैं भेद विज्ञान को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। वो अगले गाथा के पद्यानुवाद में तुम पढ़े थे ना, अनन्य है, उसका कई जगह तुमने अशुद्ध उच्चारण भी किया। तो वो अनन्य शब्द है ना, कौन सी गाथा में देखो, अन्य है फिर अनन्य है लिखा है। देख लेना, अनन्य है। तो वो कहते हैं कि जो अन्य अन्य हैं वे जुदे जुदे हैं तो उनमें बंध की बात है, जो अनन्य हैं तो उनमें बंध की बात नहीं है। देखो क्या कर पढ़ते हैं कि अब जब पृथ्वी आदि स्थावर और त्रिश जीव, जो जीव के निकाय कहे गए हैं, वे जीव से अन्य हैं और जीव उनसे अन्य है। ये भेद विज्ञान करना है। माना इस शरीर से ही हुआ ना, देह से आत्मा भिन्न, क्योंकि ये बोला ना, पृथ्वी काय, त्रिश काय, जल काय, वायु काय, वनस्पति काय। तो 6 काय के जो जीव हैं वो सब वो शरीर के अंग हैं, शरीर की अपेक्षा उनको ये कहा है, और आत्मा उनसे भिन्न है। तो इनको अन्य अन्य जाने, जो इस प्रकार स्वभाव से प्राप्त करके पर को और स्व को नहीं जानता, वह मोह से यह मैं हूँ, यह मेरा है, ऐसा अध्यवसान करता है। माने वो ये मान लेता है कि मैं पंडित हुकुमचंद हूँ, मैं हूँ। अब इसमें तो त्रिशकाय का भी शामिल है ना, तो त्रिशकाय अलग है और उसका जानने वाला मैं अलग हूँ। तो अन्य अन्य हैं और अनन्य हैं, माने जुदे जुदे हैं कि एक हैं। तो अब ये इसको पृथ्वी का, इसको अपने में इसी प्रचनसार में पढ़ा है, विभक्त प्रदेशत्वम उसका लक्षण है, विभक्त प्रदेशत्वम अत्यंत अत्यंत अभाव का लक्षण है ना, और अनन्य अतद भाव इसका लक्षण है। 2 तरह का है ना, अन्य अन्य माने एक दो द्रव्यों के बीच में जो अभाव होता है, माने जिनके द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग होते हैं, तो द्रव्य क्षेत्र द्रव्य काल भाव तो सबके ही अलग होते मानते हैं। क्षेत्र में कुछ लोग चक्करबाजी करते हैं, तो जिनका क्षेत्र अलग अलग होता है वे पृथक पृथक होते हैं, और जिनका क्षेत्र एक हो और बाकी 3 चीज़ें एक हो, अलग अलग हों, बाकी 3 तो एक होती हैं, माने क्षेत्र भिन्न हो तो उन्हें अलग अलग माना जाता है। वो जो संवर अधिकार में चक्कर आता है ना, वो यही है। तो कहते हैं कि एक द्रव्य के भीतर जो 2 गुण हैं और गुण और पर्याय हैं, द्रव्य और गुण हैं, इनमें जो भिन्नता बताई जाती है वो अन्यता है, समझे ना। और 2 द्रव्यों के बीच में जो भिन्नता बताई जाती है वो पृथकता है। तो वास्तव में देह अन्य है और आत्मा अन्य है, ये ठीक नहीं है। देह पृथक है और आत्मा पृथक है, ये ठीक है। और हम ये कहेंगे कि हमारा राग पृथक अन्य है और आत्मा अन्य है, ये सही है। मन एक ही द्रव्य के गुण पर्याय के बीच में किया ना, तो वो अन्य अन्य कहलाता है, समझे ना। हाँ, अतद भाव बोलते हैं उसे, क्या कि अन्य अन्यता को, अन्यत्व जो है वो अतद भाव का लक्षण है, और वो भिन्नत्व है वो पृथकत्व का लक्षण है। तो ये जो जीव है, पृथ्वी का आदि, इन्हें जीव कहा ना शास्त्र में, तो इनमें और आत्मा में, जीव में, जो इनको अन्य अन्य नहीं मानता है, एक ही मानता है, माने पृथक पृथक नहीं मानता है, एक ही मानता है, वह जीव मोह से मोहित है, माने मिथ्या दृष्टि है। त्रिश स्थावर के भेद पूर्वक जो यह पृथ्वी आदि 6 निकाय के जीव माने जाते हैं, वे अचेतनत्व के कारण जीव से अन्य हैं। देखो, अब उन्हें अचेतनत्व का कारण कहा, और जीव भी चेतनत्व के कारण उनसे अन्य है। तात्पर्य यह है कि आत्मा के लिए आत्मा ही एक स्वद्रव्य है, 6 प्रकार के जीव निकाय आत्मा के लिए परद्रव्य हैं। अभी तो एक चीज़ पे लगाई इनने, फिर वे तो वहाँ पर 29 चीज़ें हैं ना ऐसी,
यहाँ तो एक चीज़ पे घटित कर रहे हैं कि अब आत्मा से राग भिन्न है, आत्मा से ये भिन्न है, गुण भेद है, वे सब बातें। जो आत्मा जीव के चेतनत्व और पुद्गल के अचेतनत्व रूप स्वभाव के द्वारा सुपर को विभाग को नहीं देखता, वो आत्मा यह मैं हूँ, यह मेरा है, इस प्रकार मोह से परद्रव्य में अपनेपन का अध्यवसान करता है और कोई दूसरा नहीं। अतः यह निश्चित है कि जीव को परद्रव्य में प्रवृत्ति का निमित्त सुपर के ज्ञान का, भेद विज्ञान का अभाव ही है। इस प्रकार कहे बिना ही स्वसामर्थ्य से ही यह सिद्ध हुआ कि स्वद्रव्य में प्रवृत्ति का निमित्त सुपर ज्ञान के अभाव का अभाव है, अर्थात सुपर के ज्ञान का सद्भाव है। तात्पर्य यह है कि स्वद्रव्य में प्रवृत्ति का कारण भेद विज्ञान है और परद्रव्य में प्रवृत्ति का कारण भेद विज्ञान का अभाव है। ये निष्कर्ष है बस एक पंक्ति में। इतनी बात समझ में आ जाए तो पूरी गाथा का भाव समझ में आ गया। इन दोनों का हमारे भेद विज्ञान हमारे ज्ञान में आना चाहिए। अब इनको फिर हम उसी लाइन पर ले जाते हैं थोड़ी देर के लिए। पहले तो हमने विकल्प से जाना, तर्क से जाना, युक्ति से जाना, फिर भाषा उसे दी, लिखने में भाषा अच्छी बनाई, बोलने में अच्छी भाषा बनाई, तो वाणी में आया। फिर हमने सोच के भी पूरा पक्का निर्णय किया। अब ये हमने सोच के निर्णय कर लिया और हम अवाय तक पहुंच गए। फिर हमने उसे और धारणा तक ले गए। अब वो हमारे अंदर बिल्कुल दोनों का भेद ज्ञान बिल्कुल व्यवस्थित हो गया कि दोनों चीज़ें, जैसे अपन लोग हैं ना, अब इतना अभ्यास करते करते शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है, एक जगह दोनों है ना, और फिर भी हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं ना, एक बच्चा यहाँ का, फिर भी सुबह से शाम तक हम इस देह के लिए सब कुछ करते रहते हैं। उसकी चिंता नहीं, वो तो चाहत मोह के उदय से भी हो सकता है, ज्ञानी धर्मात्मा भी करते रहते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जानते हो, अभी ये जानते हुए भी ये सब होता रहता है, फिर भी तुम्हारे ज्ञान के लेवल पर, वो निर्विकल्प ज्ञान के लेवल पर दीपकी, ये बात यदि वो विद्यमान है, समझ लो, तो इधर से तुम सम्मानिष्ठ हो, मतलब उस बात में वो हमारे निर्विकल्प ज्ञान में विद्यमान रहती, नहीं तो वो बिल्कुल गायब हो जाए तो फिर हमें बाद में याद नहीं आ सकती। जो स्मृति में आती है ना बाद में, तो वो बिल्कुल निकल के ख़त्म नहीं हुई है, और 24 घंटा हम उसके बारे में विकल्प नहीं करते रहते हैं, क्योंकि और बहुत सी चीज़ों में विकल्प करते रहते हैं, और वो हमारे यहाँ पड़ी रहती है ना स्मृति में, अपन जिसे अपन कहते हैं वो स्मृति में, धारणा में वो चीज़ पड़ी रहती है। तो वो पड़ी रहती है श्रद्धा के लेवल पर, तो वो अपना काम करती रहती है। कर्मणान योग वालों से पूछो तो वो कहते हैं असंख्य गुणी निजरा उनमें निरंतर होती रहती है। तो मतलब ऐसा नहीं कि साधारण काम करती रहती है, वो उसी में से फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो बहुत वो अनंतानबंदी मिथ्यात्व जो अंदर सत्ता में पड़ा था, वो उद्वेलित होकर अप्रत्याख्यान रूप होकर अप्रत्याख्यान रूप होकर वो ऐसे निकल के बहुत हल्का हो जाता है कर्म के हिसाब से, और अंदर में भी वो चीज़ पुष्ट हो जाती है। वो भरत चक्रवर्ती कपड़ा उतारते एकदम ऐसे ही हो गया, ऐसा ही थोड़ी हो गया। वो सारी जिंदगी निरंतर उसके भाव में वो चीज़ विद्यमान, छायक समय दृष्टि था तो वो चीज़ विद्यमान रही कि नहीं रही, प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। तो वो होते होते वो उसका जो मिथ्यात्व अंदर में जितना पड़ा होगा, छायक का तो मिथ्यात्व पड़े होने का मतलब ही नहीं है, और जो भी विकार पड़ा होगा वो बहुत कुछ निकल के खाली हो गया होगा, वो उतना ही मजबूत नहीं रहा। अपना अंदाज समझ में आया ना, इसलिए वो हल्का हो जाता है, इसलिए ऐसी वो वृद्धि होती रहती है। ये मैंने प्रश्न उठाया था उस वैराग्य नामक महाकाव्य में, कि वो राजुल कहती है कि पापा मुझे तो दीक्षा लेनी है, तो दीक्षा लेने के लिए मुझे क्या तैयारी करनी है? क्योंकि आज की तैयारी में केस लुंच करो, ये करो, एक दफ़े खाने की प्रैक्टिस करो, फिर चद्रा उड़ कर रहने की करो, नंगे होकर के रहने की प्रैक्टिस करो। जो नंगे होते हैं ना मुनिराज,
तो जिनको बहुत दिनों तक एक कमरे में कह के यहाँ नंगे होके बैठ के तुम सामायिक करो, तो तुम्हें नंगे होने की प्रैक्टिस हो जाए। एकदम तुम समाज के सामने नंगे हो जाओ और फिर तुमसे नहीं रहा जाए, तुम एकदम अटपटा लगे, तो थोड़ी प्रैक्टिस कर लो। तो ऐसी प्रैक्टिस नहीं है ये। वो कहते हैं कि क्या प्रैक्टिस करना है? प्रैक्टिस तो ये करना है कि जो तेरे अंदर राग द्वेष मोह विद्यमान है नेमिनाथ के प्रति और सबके प्रति, पहले वो कम कर। ये है तैयारी। यानी वे जो उन मुनिराज के पास में जो दीक्षार्थी रहे, तो वे रोजीना उसे ये समझाएं कि देह भिन्न है, आत्मा भिन्न है, और वो उस लेवल तक ले जाएं कि एक क्षण भर को भी सही, लेकिन उसके ज्ञान में ऐसी स्थिरता और अभी जो कुछ जगत में होना है वो सब सुनिश्चित है, वो आ जाए तो अपने आप वो उसकी योग्यता का परिपाक हो जाएगा, है ना। अपन ने कौन सी गाथाएं पढ़ ली? ये 85 तक पढ़ ली ना, है क्या? 83-84 पढ़ी है। मैं सुनता नहीं हूँ, सब बोलते हो। 182 और 183 है। अब देखो तुमने शांति से बोला ना, तो सब समझ में आ गया। सब बोलते हो तो कुछ समझ में नहीं। ये इस टाइप का बहरापन होता है, डॉक्टर बताते हैं। वो इस टाइप का बहरापन मेरे को है। तो ये जो हो हल्ला होता है भीड़ भाड़ में, मैं कुछ नहीं सुनता हूँ। तुम समझते हो कि हमने दादा को सब कह दिया। अब मुझे कुछ पता नहीं क्या किया तुमने, क्योंकि दादा ने कोई जवाब नहीं दिया। दादा ने सुना ही नहीं है, क्या जवाब दिया। एक तो उपयोग नहीं है, दूसरी जगह फिर कान काम नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? यहाँ पता लग जाता है स्पष्ट रूप से। जब पृथ्वी आदि स्थावर और तीसरे रूप से जो जीव के नकार कहे गए हैं, वे जीव से अन्न हैं और जीव भी उनसे अन्न है। जो जीव इस प्रकार स्वभाव को प्राप्त करके पर को और स्व को नहीं जानता, वह मोह से यह मैं हूँ, यह मेरा है, इस प्रकार के अध्यवसान भाव करता है और वो बंधन को प्राप्त होता है। अब टीका अपन अब आएंगे ना, जब वो जब प्रयत्न द्वारा शुरू करेंगे तब पढ़ेंगे। तो ध्यान रखना, मैं सबसे पूछूंगा कहाँ तक हो गया था और कहाँ से अब होना है।